राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य शंखनाद करते हैं और तभी दक्षक कहता है कि मित्रों, ये शंखनाद सुन रहे हो ना, ये गुरु का आदेश है हम सबके लिए। या तो आज करना है या मरना है, लेकिन पलायन नहीं करना है। और कहता है कि हमें इस तुच्छ गरुड़ को यहीं रोक के रखना है। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहेंगी कृष्ण से कि अब आप अकेले नहीं हैं, आपके तीनों मित्र आपके साथ हैं। और राधा कहती हैं कि कृष्ण, मैं जाती हूँ, मैं वहाँ द्वारिका में मनुष्य रूप में आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अपना वचन पूर्ण करके शीघ्र ही लौटिएगा। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे गरुड़ कहेंगे कि इस यज्ञ को भंग करने से ये लोग मुझे नहीं रोक सकते। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि इस यज्ञ को भंग करना अत्यंत कठिन है गरुड़। और गरुड़ कहते हैं कि मेरे प्रभु, मैं इन नागों को इसी अग्नि में झोंक दूंगा और इससे यज्ञ भंग हो जाएगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं गरुड़, इस यज्ञ को भंग करने के लिए इतने सारे नागों को मार देना उचित नहीं है। और फिर आगे गरुड़ कहते हैं कि इस यज्ञ को भंग करने का एकमात्र उपाय यही है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि एकमात्र उपाय यही है तो हम इस यज्ञ को भंग नहीं करेंगे। और तभी वासुकी कहते हैं श्री कृष्ण से, यदि हमने भंग नहीं किया इस यज्ञ को तो असुरों की शक्ति सृष्टि में प्रबलतम हो जाएगी। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, किंतु इस प्रकार हिंसा से निर्दोष सर्पों की बलि चढ़ा के अगर विजय प्राप्त भी हुई तो वो उचित नहीं है। बलराम दाऊ के साथ शाम भी असुरों से लड़ रहा होता है और तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि अरे वाह शाम, कदाचित सत्य में तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो गया है। चलो, इस युद्ध से एक घटना तो उचित हुई कि तुम स्वयं कान्हा के योद्धा बन गए, बधाई हो। और देखेंगे मित्रों, आप लोग आगे की शाम मन में सोचेगा कि द्वारकाधीश का साथ तो मैं स्वप्न में भी ना दूं। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, कान्हा तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस यज्ञ को भंग करना ही होगा, ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बलराम दाऊ कहते हैं कि यदि इस समय तुम नियम के अनुसार युद्ध लड़ोगे तो ये असुर संसार के सारे नियम तोड़ देंगे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं दाऊ, इस प्रकार निर्दोष सर्पों की बलि हम नहीं चढ़ा सकते, ये सर्प निर्दोष हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहेंगे देवी पार्वती से कि अब समय मेरे त्याग का है। और कहते हैं कि वासुकी, और आप लोग देखेंगे कि वासुकी महादेव से कहते हैं जैसी आपकी इच्छा। और फिर तभी वासुकी श्री कृष्ण से कहते हैं कि श्री कृष्ण, अगर आप किसी भी सर्प की बलि नहीं देना चाहते इस युद्ध में तो ठीक है, किंतु मैं स्वयं अपनी आहुति देना चाहता हूँ। और वासुकी कहते हैं कि इस यज्ञ को मैं स्वयं की आहुति से भंग करूँगा। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं वासुकी, आप स्वयं महादेव के नाग हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वासुकी कहते हैं कि शुक्राचार्य की आज्ञा से इतने सर्प गरुड़ के समक्ष अपनी मृत्यु देखकर भी नहीं लौट रहे हैं, तो क्या मैं अपने महादेव की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए अपने देह की आहुति नहीं दे सकता। और मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि बलि, अब यज्ञ पूर्ण करने का समय आ गया है और इस जल को अग्नि में समर्पित करो। और दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि इस जल की आहुति से यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि वासुकी कहते हैं कि नारायण तो सभी को पुण्य करने का अवसर देते हैं, तो मैं इस अवसर को कैसे खो दूं प्रभु, नाग योनि में ऐसा श्रेष्ठ पुण्य प्राप्ति का अवसर कब मिलेगा। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर आप नहीं रुकेंगे। और तभी वासुकी कहते हैं, जी प्रभु, आप बस आज्ञा दे दीजिए प्रभु। और फिर तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि तथास्तु।
और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे वासुकी अपने रूप को छोटा करते हैं और कहते हैं गरुण उठाओ मुझे और आहूत कर दो मुझे और भंग कर दो इस यज्ञ को। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गरुण उठा के वासुकी को यज्ञ में आहूत कर देते हैं और यज्ञ को भंग कर देते हैं। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ भंग हुआ वासुकी, आपको पुण्य प्राप्त हुआ और मैंने आज अपना एक मित्र खो दिया। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे देवी पार्वती महादेव से कहती हैं कि वासुकी जल रहा है महादेव। और तभी महादेव कहते हैं कि चिंतित ना हो गौरी, अग्नि में सामर्थ्य नहीं। और कहते हैं कि महाकाल की वासुकी का काल बन सके। और फिर महादेव अग्नि को बुझा देते हैं। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि बलि कहता है कृष्ण से मैं अपने अधिकार के लिए आपसे युद्ध लड़ रहा हूँ, किंतु आपने अपनी शक्ति और युक्ति से इस यज्ञ को भंग कर मुझे पराजित कर ही दिया। और मित्रों तभी श्री कृष्ण कहते हैं बलि ऐसी बात नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ना भी उचित है, किंतु उसकी प्रक्रिया होती है, उचित मार्ग होता है। और कहते हैं कि तुम्हारा साथ देने वाले यह कुटिल शुक्राचार्य और यह दक्षक ये केवल तुम्हें मार्ग से भटका रहे हैं, अपने मंतव्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हारे पुण्य का उपयोग कर रहे हैं, यह तुम्हारे सहायक नहीं है। और कहते हैं कि कहाँ तुम इंद्र से अधिक पुण्यवान थे और आज इन दुष्टों का साथ देते देते तुम्हारा पुण्य शून्य हो चुका है बलि। और आगे कहते हैं कि सत्य कहूँ तो तुम्हारे इस पुण्य को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा मैं। बलि तुम स्वर्ग पे शासन करना चाहते हो, अवश्य कर सकते हो। और मित्रों तभी ये बात सुन के इंद्रदेव परेशान हो जाते हैं, सभी और देवता भी। और तभी इंद्रदेव कहते हैं कि प्रभु ये आप क्या कह रहे हो। और तभी देवी पार्वती भी महादेव से कहती हैं तो क्या स्वर्ग पर शासन करेंगे। और तभी बलि कहता है कि आप सत्य कह रहे हो, मुझे स्वर्ग लोक का राज्य मिलेगा, मैं स्वर्ग लोक पे शासन करूंगा। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं निश्चित रूप से शासन कर सकते हो यदि तुम मुझे एक वचन दे सको। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण घोषणा करते हैं कि जैसे ही इंद्र की स्वर्ग लोक पर अवधि पूर्ण होगी, और कहते हैं कि स्वर्ग लोक का नया शासक केवल बलि होगा। किंतु बलि ये वचन दे तो कि जब तक इंद्रदेव की अवधि पूर्ण नहीं होती तब तक बलि हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना कोई समस्या लाएगा और केवल पाताल लोक की सीमाओं में रहेगा। और तभी बलि कहते हैं अवश्य और वचन देते हैं। तो मित्रों ऐसे ही इस एपिसोड में आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।